नमस्कार, जय हिंद। मैं जुड़ा आपका स्वागत करता हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे इस अभ्यास में चलते हैं, अभ्यास प्रश्न 20.2 पे। ठीक, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दो सदिश राशियों के गुणनफल हम पढ़ रहे थे। उसमें दो सदिशों के गुणनफल, पहला हमने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको जब गुणा कराएंगे तो हमें अदिश प्राप्त होगा। और फिर दूसरा प्रोसेस है ए क्रॉस बी का, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, सदिश। वो सदिश के रूप में क्या प्राप्त होता है ये भी जान लो पिछले वीडियो में। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या है इसमें, एन कैप ही है जो कि इसमें दर्शा रहा है कि ये सदिश है। ठीक, एन कैप क्या है, एन कैप ही इसमें दिखा रहा है कि ये हमारा सदिश है। नहीं तो ए डॉट बी का जब हम लिखते हैं फार्मूला, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा इतना, ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा तो हमारा अदिश ही है। सदिश बनाने के लिए इसमें एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो सदिश बन जाता है। ये एक इसकी परिभाषा है। ये क्या है, इसकी परिभाषा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें एन कैप से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको, वो खुद ही एक सदिश प्राप्त होगा। ठीक, वो खुद एक सदिश प्राप्त होगा। और फिर पहला पॉइंट हो गया, पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमको कहेगा ए क्रॉस बी की मदद से हमें क्या ज्ञात कीजिए, थीटा ज्ञात कीजिए, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो वहां पे हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। ठीक, ये जो हमारा सदिश प्राप्त होगा इसका मापांक, उसके बाद वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं जा। साइन को क्या बोलते हैं, जा। ठीक, आधा जा, पूरा या पे आत्मांतरा। ठीक, और कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्या। ठीक, कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्या। ये जैसे मान लो हिंदी में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं और इनकी ज्या ज्ञात कीजिए। वहां पे अंग्रेजी में साइन नहीं लिखा गया, साइन थीटा नहीं लिखा गया है, तो वहां पे दे दिया गया ज्या ज्ञात कीजिए, तो आप साइन थीटा निकालेंगे। या कह देता है कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम सदैव क्या निकालेंगे, थीटा। और थीटा कैसे निकलेगा, इस साइन को हम इधर भेज देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे, तो थीटा बराबर हमारा निकल आएगा साइन इनवर्स वेक्टर ए का माप, ए क्रॉस बी का मापांक बटे वेक्टर ए का मापांक और फिर वेक्टर बी का मापांक। ठीक, अगर हमें थीटा कहता है, कोण कहता है, तो जब कोण कहता है तो हम ये इस तरीके से निकाल लेंगे, और जब हमें ज्या बोलता है तो हम साइन थीटा ही पूरा निकालेंगे। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अब फिर हम चलेंगे सवालों पे। उदाहरण भी इसके बता चुके हैं, उदाहरण बता दिए हैं, तो अब सवाल सीधे सॉल्व करेंगे। और इसमें दो ही प्रकार के सवाल हैं, ये हैं और ये हैं। और तीसरा जब आता है, तीसरा अगली एक्सरसाइज में है। तीसरा जो टॉपिक आएगा इसका अनुप्रयोग आता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अनुप्रयोग। ठीक, इसके अनुप्रयोग जब आएगा तो हम इसके अनुप्रयोग भी बताएंगे, इसके अनुप्रयोग में क्या क्या चीज है। ठीक, तो पहले नंबर तो हम दो चीजों के सवाल को सॉल्व करेंगे, दो चीजों से संबंधित। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग पे, सदिश, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। ठीक, चलिए फिर पहला सवाल देखेंगे हम। इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। सदिश
वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है हमारा क्या 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या याद करना है हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या इसी की जगह पे क्या लिखा जा सकता था है, तो अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता, सदिश गुणन क्या लिखा जा सकता था, सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तब भी हम क्या निकालते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या निकालते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। तो पहले नंबर तो हम जानेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते कैसे हैं, और जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको तो आ गया होगा, और जो नहीं देखे होंगे वो यहाँ पे ध्यान से सीख लें, ठीक। तो हमने क्या लिया, क्या लिखा है, हल में लिख रहे हैं, हल में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, ये जो गुणा का चिन्ह है, कट का चिन्ह है, इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसमें क्या बनाते हैं हम, सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इस तरीके के सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, ठीक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे, दो लाइनें खींचेंगे, दो लाइनों के खींचने के बाद सबसे पहले हम आई लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक, के कैप लिख देंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे आएंगे, पहली लाइन में वेक्टर ए के गुणांक लिखेंगे, आई का गुणांक 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं बी वाले में, यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 लिखा, या जे का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया, और के का गुणांक कितना है, -4 है तो -4 लिख दिया, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, सारणी बन गया। क्या बन गया हमारा, सारणी। अब देखो, अब इसको हल करने के लिए आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो केवल यही पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सिलेबस पढ़े हुए हैं, थोड़ा कुछ सारणिक वगैरह आबी सारणिक पढ़ा होगा, तो आप इनको प्रसार करना आता होगा, जो जिनको नहीं आता है वो सीख लें, और अभी सीख जाएंगे आसानी से, बहुत ही आसान है, ठीक। देखिए, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, इसको कैसे हम खोलते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम आई कैप लिखेंगे, ठीक, आई कैप लिख दिया। उसके बाद हमने ब्रेकर लगा दिया, ठीक, ब्रेकर लगा दिया, ऐसे ब्रेकर लग गए ना। अब ये जो आई लिखे हैं इसको हम ढक देंगे, इसके सामने जितने पड़ेंगे सब इसके सामने पूरे इसको ढक देंगे ऐसे, ठीक, और इसके नीचे जो पड़ेंगे उसको सब ढक देंगे। तो हमारा क्या बच रहे हैं, ये 4 बच रहे हैं, हमारे क्या बच रहे हैं, 4, देखिए -1 2 1 और -4, और इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, कैसे, 4 का गुणा -1 से करें, -4 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 का गुणा 2 से कराएंगे, कितना आएगा हमारा 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक, इतना हो गया। ये प्लस का, ये पहला वाला प्लस का लेते हैं, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। तो दूसरा लेना है तो हमें माइनस का लेंगे, जे कैप, माइनस का जे कैप, फिर से 2 ब्रेकेट लगाएंगे, लगा दिया। अब जे के सामने, जे के नीचे वाले और जे के बगल और साइड वाले, देखिए ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे इसको ढक लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 3 2 1 और 4। चलिए फिर
-4 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है, प्लस का के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का के, और ब्रेकेट लगा देंगे ऐसे। अब देखिए, अब के के अगल बगल के पूरे, सामने के पूरे ढक लेंगे और के नीचे के, तो हमारा क्या बच रहा है, देखिए 3 बच रहा है, -1 बच रहा है और 1 बच रहा है। तो हम 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा -1 से कराएंगे, यहाँ पे माइनस पहले से रहेगा, और फिर 1 का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट इधर आ गया। तो फिर अब देखिए, अब इसको जो जुड़ रहे हैं जोड़ लेंगे ब्रैकेट के अंदर, जो घट रहे हैं घटा लेंगे, उसके बाद आई कैप के साथ गुणा करा के लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए फिर 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो 2i कितना बचेगा हमारा, 2i, आई का गुणा कर देंगे तो आई बच जाएगा, ठीक। माइनस का 12 और माइनस का 2, तो माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का फिर इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14 जे कैप, कितना हो जाएगा, प्लस 14 जे कैप, ठीक, कैप। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस का के, 3 है कितना हो जाएगा, 4, तो 4 के हो जाएगा, कितना, 4 के कैप। तो हमारा क्या निकला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये समझ में आया, ये समझ में आ जाना चाहिए। इतना आराम से बताए हैं एक एक चीज को, यहाँ पे समझ आए। ये पहला प्लस का लिखते हैं आई कैप, यहाँ पहले देखिए प्लस लिखो या ना लिखो, लेकिन प्लस रहता है, ठीक। फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। अगर हमको इसका भी लिखना है तो ये भी हमारा प्लस माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, फिर ये माइनस होगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। तो ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस करके चलता है, ठीक। कैसे चलता है, प्लस माइनस, लेकिन हमें और ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे केवल आई, जे और के कैप की ही जरूरत है, बस बाकी और किसी की जरूरत नहीं है, इसी के चिन्ह की जरूरत है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, हमारा सदिश गुणनफल कितना निकला है, इतना निकला, ठीक। चलिए फिर दूसरा सवाल देखते हैं, इस पे इसको भी मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल से, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, -2 के कैप, ठीक। यहाँ पे वे 2 है, प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 4 जे कैप और फिर प्लस का 3 के कैप है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, सेम उसी तरीके से लगेगा, ठीक। सबसे पहले बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख लेना है, लिख लिए, और फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाइए, साइडिक बनाइए, आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए और के कैप लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद अगर बी क्रॉस बोलता है तो सबसे पहले हम बी वाले के गुणांक लिखेंगे, मतलब आई का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, जे का गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे, और के का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद बी क्रॉस बी है तो क्रॉस ए है तो हम ए वाला लिखेंगे। आई का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए, और जे का गुणांक कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए, और के का गुणांक कितना है, -2 है तो -2 लिख दिए। बाकी शेष कुछ नहीं करना। इसके बाद
वही प्रसार वाली भी थी, इसकी प्रसार भी थी। देखते हैं, सबसे पहले हम आई कैप को लिख लेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, एक दो सवाल को ऐसे ढक के लगा लेंगे तो आपको फिर ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, आई दिख रहा है ना, आई को ध्यान में रखिए, आई के नीचे वाले से हमसे कोई लेना देना नहीं है, जे आई के सामने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, आई के सामने से कोई लेना देना नहीं, आई के नीचे से कोई लेना देना नहीं, हमसे लेना देना है किससे, इन 4 डिजिट से हमें लेना देना है। तो हम चलो फिर शुरू करते हैं, -2 का गुणा 4 से कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2×3 6। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस ले लेंगे, माइनस के जे कैप, ब्रेकेट लगाते हैं। देखिए जे को ध्यान में रखिए, अब जे लिखे हैं तो जे को हम ध्यान में रखेंगे, जे के अगल बगल से कोई लेना देना नहीं है और जे के नीचे से कोई लेना देना है, हमें किससे लेना था, इन 2 डिजिट और ये 2 डिजिट से। ठीक, तो सबसे पहले -2 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना होगा -4, और फिर 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का के कैप, प्लस का क्या लिख लेते हैं के कैप। अब के को जब हम लिख लिए हैं तो के का ध्यान देंगे, के बगल के सारे से हमें कोई लेना देना नहीं, के नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं, लेना देना इनसे बचे जो बचे हुए हैं। तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस का 8 है, माइनस का 6 है तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो 14 आई कैप। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे बाहर भी माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, फिर प्लस का 7 जे कैप। ठीक, और फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 0, तो 0 के कैप लिख सकते हैं, 0 के कैप, या लिखे ही ना, इसको अगर हम लिख देंगे तो कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो समझ लेंगे, तो इसको लिखो ही ना, और लिख भी दोगे तो कहीं गलत नहीं माना जाएगा, ये भी है अगर लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके के अगर 2-3 सवाल अगर अच्छे से लगा लिए साइंटिक वाले तो आपको यहाँ ही नहीं साइंटिक में भी तुमको ये काम देगा, और साइंटिक में पढ़े हो तो यहाँ पे काम दे ही रहा है, आपको दिख ही रहा होगा अगर साइंटिक पढ़े होंगे अच्छे से तो। अगर साइंटिक और इन सभी में कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, और इंटर में पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी चीजों को लिखने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कुछ लोग तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख देते हैं, जानते हैं क्या करते हैं, सीधे लिखेंगे 4 दूना 8, माइनस का 8 और 3 दूना 6, माइनस का 6, माइनस के 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, -14, सीधे सीधे लिख देंगे। इसको लिखेंगे साइनिक बनाएंगे, फिर इस वाली लाइन को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट यही लिख देंगे, डायरेक्ट यही लिख देंगे। आधे ये कैलकुलेशन अपने मन में ही कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब आप इन चीजों को मन में करने लायक बन जाएंगे। तब कब बनेंगे, जब इन जैसे सवालों को 4-5 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 4-5 बार लगाएंगे तो आसानी से इन जैसे सवालों को आप जबान पे ही करके छोड़ देंगे, फिर पेन चलाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक, मिटाते हैं, फिर इसके कोड वाले सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है सदिशों, सदिशों 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप तथा 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का के कैप के बीच की ज्या ब्रैकेट में साइन
साइन ज्ञात कीजिए। ठीक, साइन ज्ञात कीजिए मतलब वही साइन थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये समझ में आया। इसको हमें क्या करना है, सेम फार्मूला तो बता ही दिए हैं, फार्मूला अगर ना याद हो तो इधर भी देख लो, फिर से बता देते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के बाद हम मापांक निकालेंगे, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। और मापांक निकालने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये बात आप समझ लो, क्योंकि आपको मापांक निकालना अगर इस चैप्टर में नहीं आएगा तो आप नंबर नहीं बना पाएंगे। 5 नंबर तो आपके कट ही जाएंगे अगर मापांक निकालना नहीं जानते हैं तो। क्योंकि जब आप cos थीटा भी निकालेंगे, cos थीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो चलिए फिर इसका सबसे पहले निकालेंगे सदिशों का गुणा। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक, इसको हम एक अच्छे से सवाल को हल करके दिखाते हैं कैसे आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, दिया है, या यहाँ पे लिख सकते हो माना, या दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक, फिर वेक्टर बी बराबर लिख लीजिए अपनी तरफ से, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या कीजिए, इतना दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद लिखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, या यहाँ पे डाल दीजिए फार्मूला, या डाल दीजिए सूत्र। उसके बाद दिया है के बाद सूत्र लिख दीजिए। फिर सूत्र में क्या लिखिए, साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक और फिर वेक्टर ए का मापांक और फिर वेक्टर बी का मापांक। ठीक, ये फार्मूला लिख दीजिए। अब ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आगे हम हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। इसके लिए हमें साइनिक बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो बना लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, के कैप सबसे पहले इसको रखेंगे, आई का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिए, -1 है तो -1 लिख दिए, और 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, और फिर -1 है तो -1। ठीक, ऐसे लिख दिए। अब उसके बाद हम इसका प्रसार करके लिखेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 का गुणा -1 से कराएंगे तो कितना होगा, प्लस का 1, और इस 4 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, जे कैप माइनस का जे कैप लिखेंगे, उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, तो -1 का गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और फिर हम प्लस का के कैप लिखेंगे, के कैप। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 का गुणा 2 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का गुणा -1 से कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, माइनस का 4 बड़ा है तो 1 घट जाएगा, तो माइनस का 3 आई कैप। ठीक, 3 आई कैप। यहाँ पे देखिए 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 जे कैप। ठीक, यहाँ पे देखिए 8 3 11 तो 11 के कैप। ठीक, लेकिन अब हमें संदेह है कि आपको इस वाली लाइन में समझ में नहीं आया है। हमको जहां तक लगता है कि इस वाली लाइन में आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये 100% है। आप कुछ लोगों को तो समझ में फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको स्पीड में बता दिया। चलिए फिर इसको थोड़ा और अच्छे डिटेल्स बता। देखिए, जब हमने आई कैप को चुना
जब हमने आई कैप को ले लिया उसके बाद फिर हम इसको ऐसे ढकेंगे तो हमारा बचेगा ये, और -1 का गुणा -1 से कराएंगे तो प्लस का 1, और इसका गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, बीच में माइनस लगा दिया। फिर माइनस का जे कैप हमने लिया तो माइनस जे कैप के नीचे का सारा बंद कर लिया और बगल के साइड के बंद कर लिया। हमारा -1 का गुणा -2 से कराएंगे तो -2 लिख दिया है, फिर माइनस लगा के 3 का गुणा 1 से करा के 3 लिख दिया है। इसी प्रकार इसमें भी किया है, इसको भी आप लोग के वाले को आप लोग मिलाइएगा ध्यान से, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसको जोड़ लिया, घटा लिया तो हमारे ये आया। अब इसका हम मापांक निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। यहाँ पे देखिए आई का गुणांक कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस और के का गुणांक 11 है तो 11 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, ठीक। 25 को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, या 9 को इसमें जोड़े सीधे, 9 को इसमें जोड़ दिए तो 130, और 130 25 कितना हो जाएगा 155, कितना हो जाएगा 155, 155 है। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए का मापांक निकाल लेना चाहिए और वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए यहाँ पे है हमारा, तो वेक्टर ए का मापांक यहाँ निकालते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 2 6, ठीक। वेक्टर बी का अंडर रूट लिखा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और -1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 हो जाए कितना 36, कितना हो गया हमारा 36। अब इसी फार्मूले में हमको रख देना है, किसमें रख देना है साइन थीटा वाले फार्मूले। चलिए इन सबको मान ला के रखते हैं, देखिए कैसे। ऊपर हमारा निकला है 155, ठीक, और नीचे क्या निकला है हमारा √6 और फिर √36। इसको भी गुणा करा लीजिए, एक √155, इसको गुणा कराएंगे तो 6 36, और फिर 6 18 3 21 216। ये किसी का रूट होता है 216, इसको भी आप देख लेना, और 155 को भी देख लेना, अगर इसका भी रूट निकल जाए तो साइन थीटा बराबर इतना ही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 155/216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर 155/216, ठीक। क्या आंसर होगा 155/216। इसको आप मैच कर लेना, ठीक। कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताना, कमेंट में बता देना। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 216 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 26 होगा। अभी दिखाते हैं कहाँ पे मिस्टेक किए थे, यहाँ पे देखो 9 1 10 10 16 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 36 नहीं 26 होगा, ठीक। जब यहाँ पे 26 होगा तो 6 36 और 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 3 15, तो 156 155/156 आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सही कर लें, ठीक। तो चलिए फिर अब चौथा सवाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश
की सदिश 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, फिर उसके बाद तथा तथा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 4k कैप के बीच की ज्या, जिसको हम साइन बोलते हैं, साइन 2/√7 है, 7 है। इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि इतना और इतना के बीच की कोण क्या है, जो साइन है वो 2/√7 होगा या है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं वेक्टर बी और इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सबसे पहले निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। साइड बनाएंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नहीं दिखेगा नहीं। ठीक, और फिर यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे 1 है, 1 लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2, तो 2 और -2 है तो -2 लिखेंगे। प्लस का 4 है तो प्लस का 4 ही लिखेंगे। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। जब लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी तो सॉल्व करने में तो गड़बड़ी हो ही जाएगी, आंसर तो गलत आएगा ही। फिर देखना, अब हम आई कैप को लिखते हैं, ब्रेकेट लगाएंगे, तो इसको ऐसे बंद कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इससे। 4 एक अन्नम 4, माइनस लगाया और 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस का जे लिखेंगे। ठीक, जे के नीचे से कोई मतलब नहीं, अब जे के अगल बगल से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब 4 तिहाई 12, तो 12 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4। ठीक, फिर के कैप लिखेंगे, प्लस का के कैप। अब देखिए के कैप के नीचे से हमें कोई मतलब नहीं हो जाएगा और के बगल से कोई मतलब नहीं, तो -2 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 4 8 आई कैप, 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 जे कैप। ठीक, और फिर 8 माइनस का 8 के कैप। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे क्या, मापांक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मापांक, यहीं पे निकाल देते हैं। चलो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक 8 × 64 प्लस 8 × 64 प्लस 8 × 64 64। ठीक, कितने, 8 × 64। इसको जोड़ लेते हैं, क्या, 4 4 8 4 12, 12 को 2 हो जाएगा। ठीक, हासिल कितना हो जाएगा, 1, और 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 1 19, कितना हो गया, 192। अब इसी प्रकार वेक्टर ए का भी निकाल लेते हैं मापांक। किसका निकाल लेते हैं, वेक्टर ए का। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मापांक कितना आ जाएगा वेक्टर ए का, वेक्टर ए का आ जाएगा 14। और इसी प्रकार वेक्टर बी का भी निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, वेक्टर बी का। और वेक्टर बी का भी इसी प्रकार देखते हैं। देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 4 20, 20 4 24 अंडर रूट। ठीक, अब हम साइन थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन थीटा वाला फार्मूला।
देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, फिर वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। ठीक, इसका भी मान निकाल चुके हैं, 192 रख देते हैं, तो 192 का अंडर रूट और गुणे अंडर रूट 14 और फिर गुणे अंडर रूट 24, अंडर रूट 24। अब इसको हम एक ब्रैकेट के एक अंडर रूट के नीचे ला लेते हैं। देखिए 192 गुणे 14 गुणे 24, देखिए काटते हैं इसको, ये 7 बचेगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, इसको जब काटेंगे 2 से हम काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 96। ठीक, और 24 को जब इससे काटेंगे 4 से, इसको काटते हैं किससे, 4 से, देखना सब आ ही रहा है, 7 मिल गया है हमारा। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा 24 से करना 24 और 24 चौका जब गुणा करेंगे, 24 गुणे 4 करेंगे तो हमारा आएगा 96। ठीक, तो यहाँ पे आया 4, तो ऊपर बचा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 4/7। ठीक, 4 का अंडर रूट निकल जाता है तो हमारा 2/√7 निकलेगा, किसका, साइन थीटा का मान। हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम, प्रूव। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इसमें कहीं तो समस्या आनी नहीं चाहिए। देखो इसका फार्मूला अगर याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी निकालना आता है, मापांक निकालना आता है, तो फार्मूले में रखो, आंसर लाओ, 5 नंबर ले जाओ। फार्मूले में रखो, आंसर लाओ, 5 नंबर ले जाओ, यही है इसका नियम कानून। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके चाहे जितने बड़े सवाल आ जाए, इसी तरीके से कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 2 के स्थान पे कुछ भी दे देगा, अंडर रूट के स्थान पे कुछ भी दे देगा और कहेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। जहां भी सिद्ध करने वाला है इसी प्रकार से निकालिए। ठीक, अगर साइन कहता है तो साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए जो कास का है, जो साइन का है, और जो कास का कहता है तो कास वाला ए डॉट बी वाला लगा दीजिए, वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला। ठीक, कौन सा फार्मूला लगाना है अगर कास का पूछे तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, ये वाला। ये फार्मूला अगर याद है दोनों तो आप 5 नंबर बना ले जाएंगे। ठीक, अब इसके अगले सवाल को भी देखते हैं हम। चलिए फिर 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल भी ध्यान देने लायक है और इसको कम से कम 2 बार सवाल को पढ़ना तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, सदिशो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का के कैप, माइनस का है, सॉरी माइनस का के कैप के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या सदिश ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए पूर्वनाम इन सदिशों के बीच
कि ज्या ब्रैकेट में साइन ज्ञात कीजिए, ये भी है। इसमें देखिए दो सवाल है। पहले नंबर पे कह रहा है एकांक का सदिश ज्ञात कीजिए और दूसरा कह रहा है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। सदिशों फला 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 के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, इन सदिशों के बीच की ज्या मतलब साइन थीटा ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। देखो एकांक सदिश ज्ञात करना है। किसकी एकांक सदिश ज्ञात करना है? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक, देखिए किसका ज्ञात करना है एकांक सदिश? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सबसे पहले निकालना ही है। किसी भी अगर इस तरीके का सवाल होगा इसमें साइन थीटा से रिलेटिव होगा तो वहां पे हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सारणी बनाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे। लिख दिया, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1 और फिर आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक -1, इतना लिख लिया। अब उसके बाद देखो आई कैप लिखेंगे फिर ब्रेकर लगाएंगे। -1 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का होगा और 3 एकम 3 तो माइनस का 3। ठीक, माइनस का जे कैप लिखेंगे, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है तो पहले दूसरा माइनस, फिर ब्रेकर लगाएंगे। जे के नीचे का बंद अगल बगल का बंद तो -1 का गुणा -1 से कराएंगे तो -1 और 2 एकम 2 तो माइनस का 2। ठीक, प्लस का के लिखेंगे। अब प्लस का के लिखेंगे। अब क्या करेंगे 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 एकम 2 बीच में माइनस का चिन्ह लगा के काम खत्म। देखो यहाँ पे अब -1 और -3 जुड़ के माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा। ठीक, माइनस का 4 आई कैप और फिर माइनस का जे, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3 और माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का के कैप। ठीक, प्लस का के कैप। अब देखिए इसका क्या निकालना है एकांक सदिश। इसका एकांक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले इसका मापांक निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। मापांक देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 तो 9 1 10 10 1 10 16 26 तो √26 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है? एकांक सदिश बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या निकला है? माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप, प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप और पूरे के बटे कितना लिख देंगे 26। यही क्या हो जाएगा? हमारा एकांक सदिश हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकला? इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए उसके पहले साइन थीटा वाले फार्मूले से पहले हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो वेक्टर ए का मापांक निकालते हैं। तो वेक्टर ए यहाँ पे है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 तो आएगा √3। ये इसका सवाल है। ठीक, पहला हो गया था, अब दूसरा निकालते हैं। वेक्टर बी का मापांक 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। देखिए 9 1 10 10 1 10 4 14 हो जाएगा। अब साइन थीटा वाला हम फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक
बटे वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। ठीक, रख देते हैं मान। इसका मान निकला है √26, तो √26 लिख दिया। ठीक, बटे इसका निकला है √3, √3 लिख दिया वेक्टर ए का मान, और वेक्टर बी का मान निकला है √14, तो √14 लिख दिया। ठीक, इसको एक ब्रैकेट के नीचे, एक अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे 26 गुणे 3 गुणे 14। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 13 बटे 21, 7 त्रिक 21, ये भी किसका, अंडर रूट का। ये किसके बराबर निकलेगा, हमारा साइन के, साइन थीटा के बराबर निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक, एक आंसर ये। तो ये हमारा अभ्यास 20.2 भी समाप्त हो गया। तो जहां तक हमें विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, ये सभी सवाल समझ में आएंगे। अब इसके अनुप्रयोग वाले सवाल बचे हैं, वो अगली एक्सरसाइज में है 20.3 में, और उसको अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको आगे बहुत काम देगा। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर हो सकेगा तो आ ही जाएगा, और आता भी है। एक साल छोड़ के दूसरे सवाल वो जरूर देखा जाता है उस अभ्यास से। अगर इस साल आया है 2024 में पूछा गया है, तो 25 के बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, और 25 में पूछा गया है तो 26 में नहीं आएगा। मतलब इस एक साल के अंतराल में आता है, तो इसलिए उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इन दोनों का जो था, जो साइन और कॉस थीटा वाले हैं, ये लगभग हर साल आते हैं, लगभग हर साल। किसी एक साल ये छूट जाए तो नहीं हो सकता है, लेकिन हर साल ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइन और कॉस वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये जो सदिश गुणन के जो अनुप्रयोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साल छोड़ के अगले साल आता है, तो उसको भी दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आएगा कि नहीं, काफी लोग देख रहे हैं, पढ़ाना जरूरी है। और ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, और नहीं लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं अच्छा लगा है, और फिर से कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अच्छे से बनाएं। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।